शहनाज, मेरे पिता ने आपको 600 प्रकार के रसोई व्यंजन के भोजन करवाए, इसे आप सब पसंद हो। और इस मंडप के तले लड़की अपने पति से प्रार्थना करती है। चुप। शहनाज, मेरे पिता ने आपको 600 प्रकार के रसोई व्यंजन के भोजन करवाए, इसे आप सब प्रसन्न हुए। अग्नि देवता को जो आहुति दी गई, अग्नि देवता प्रसन्न हुए। लेकिन मैं अपने माँ बाप की कुंवारी लड़की हूँ, जब तक आपके बाएं ना आ जाऊँ बेटिया, कई 2 मिनट बाद में बात है। हम नाराज नहीं होते, लेकिन 2 मिनट बाद बात है ना, थोड़ा समझे। लड़की कह रही है कि मेरे पिता ने आपको और अग्नि देवता को आहुति दी गई, अग्नि देवता प्रसन्न हुए। लेकिन अभी मैं अपने माँ बाप को पानी देती हूँ, जब तक आपके बाएं ना आ जाऊँ तब तक अपने माँ बाप को। तो लड़के ने कहा ठीक है, तुम मेरे बाएं आ जाओ। लड़के कहते ऐसे नहीं, मेरी कुछ शर्त हैं, उसे आप मंजूर करोगे तो मैं आपके बाएं अनुसार नहीं आऊँगी। लड़के ने कहा ठीक है, तुम अपनी शर्त पूरा करो। लड़की क्या मांगती है? शहनाज, यदि आपको कोई व्रत करना है, कोई उपवास करना है, मतलब व्रत करना है, उपवास करना है, तीर्थ यात्रा करना है, तो बिना मेरे ग्रंथ बंधन के अकेले आप, अगर ये सब आप मंजूर करते हैं तो मैं आपके बाएं आ जाऊँ। लड़के ने कहा ये शर्त मंजूर है, जहाँ न मंजूर हो तो हम बताओ कि भैया नहीं मंजूर है। पहली शर्त लड़की ने मांगा, इसके बाद दूसरी शर्त फिर लड़की मांगती है कि हे नाथ, 6 प्रकार की ऋतुएं बताई गई हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात, हेमंत, बसंत, शीत। इन ऋतुओं में मुझे ऋतु के अनुसार वस्त्र और ऋतु के अनुसार मुझे भोजन मिलना चाहिए। स्वीकार करते हैं आप? मुँह से बोलो। ऋतु के अनुसार वस्त्र और ऋतु के अनुसार भोजन। जैसे मतलब बैसाख के महीना चल रहे हैं, अब ऐसा है बढ़िया पुरान लहरा बाजरा या मकई मतलब दिन जाए खाए के लिए तो अच्छा लगा ना। यही गर्मी की सीज़न है, अब यही एक समय अगर मोटा कपड़ा पहनने के लिए दिन जाए तो अच्छा है। तो दूसरा वचन लड़की ने मांगा। तीसरा वचन फिर लड़की मांगती है कि हे नाथ, 5 प्रकार के पशु माने गए हैं, गाय ले जाओ तुम्हारा है। 5 प्रकार के पशु माने गए हैं, गाय, बैल, भैंस, ऊंट, बकरी। तुमको खरीदना है अथवा बिक्री करना है तो मेरे सलाह से आप खरीदेंगे व बेचेंगे। लड़के ने कहा ये भी सब कुछ है। चौथा वचन फिर लड़की मांगती है कि हे नाथ, चाहे आप अपने नगर में रह करके या कहीं विदेश जा करके धन इकट्ठा करो और उस धन से अपने परिवार का पालन करो। मेरे माता पिता को अपने माता को माता के समान आप पाएं, पिता को पिता के समान अपने से मेरे परिवार को प्रेम पूर्वक। अगर ये सब मंजूर है तो मैं आपके बारे में। लड़के ने कहा ये भी सब मुझे मंजूर है। अब पांचवा वचन लड़की फिर मांगते हैं। पांचवा वचन क्या मांगते हैं कि यदि आप अपने पितरों का भाग निकालेंगे, पितर जानते हो, पितरों का भाग निकालेंगे और उनका पूजा करेंगे, मुझे सहभागी के रूप में मैंने गांठ जोड़ के पूजा करेंगे तो मैं आपके बारे। लड़के ने कहा ये भी सब मुझे मंजूर है। अब छठा वचन लड़की फिर मांगती है कि आप धर्मशाला बनवाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, तालाब खुदवाएंगे, बाग बगीचा लगाएंगे और उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मंदिर बनवाया था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो उसमें मुझे भागीदार के रूप में रह करके जब आप काम करेंगे तो हम आपके बाया। 6 वचन पूरे हुए। 7वां वचन लड़की फिर मांगते हैं हे नाथ, कोई पराई स्त्री कितना भी क्यों न सुंदर हो, लेकिन आपका गलत निगाह नहीं होना चाहिए। मेरे प्रति आपका स्नेह बराबर रहना चाहिए। इसे जमाने में इंसान वचन लड़के ने स्वीकार कर लिया। अब लड़की कहती है कि हे नाथ, मैं आपके बाएं आ जाऊं।
लड़का कहता है नहीं, तुमने अपनी शर्त पूरा कर ली है, मेरी भी कुछ शर्तें हैं, इससे आप पूरा करोगे तो मैं गाऊंगा। लड़का क्या कहता है, तो हाथ दे के बुलाओ। तो लड़का क्या कहता है कि उद्याने मद्यपाने चा, उद्यान का नाम बगीचा का है, उद्याने मद्यपाने चा, उद्यान का नाम बगीचा का है। आधी रात के समय में या दिन के 12 बजे के समय में घर से नहीं निकलना है। कहा ठीक है। उद्याने मद्यपाने चा, अगर कोई मदिरा का पान किए है अथवा किसी भी नशा में धूत जा रहा है तो उसके मुख तुमको नहीं लगना है। उद्याने मद्यपाने चा, राजा द्वारे कहा, राजा के घर बिना बुलाए नहीं जाना है। राजा के राज भैया खत्म होगा, लेकिन मानो तो आजो राजा। कोई भला भला बुढ़ा दरवाजे के ऊपर आपके बैठा है, तो घर ही के तरीके से मतलब मुंह खोल के पहुंच जाओ उनके सामने, मतलब वार्तालाप करे लागो, तो वो आदमी क्या समझी कि इसकी मर्यादा नहीं है। इसलिए अपने मर्यादा पूर्ण हो। उद्याने मद्यपाने चा, राजद द्वारे, राजा के घर बिना बुलाए नहीं जाना है। कहीं जरूरत पड़े तो जाओ, लेकिन कौन लेके जाओ, मर्यादा पूर्ण जाओ। राजा द्वारे च पिता गृहे, कहा पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना है। अब लड़की उस समय में भगवान माता पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना किया था, क्या कह रहे हैं कि मतलब पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना है। जब भैया दूध का पूजा पूजती हैं सभी औरतें, तो बड़े प्रेम से भाई को खिलाने के लिए लेकर के जाती हैं। तो बताओ हम जाते नहीं जाते, क्या नहीं, ऐसे समय पर जाना, लेकिन बार बार बिना आने बुलाए ऐसे जात हो तो तुम्हारा अपमान होगा और तुम्हारे साथ मेरा भी अपमान होता रहेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। उद्याने मद्यपाने चा, राजद्वारे च पिता गृहे, मम चिंता, कहा मेरी चिंता तुम्हें होनी चाहिए। मम चिंता मम बटम,